एक्सरसाइज 11.2 में हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 7। तो 6 तक कंप्लीट करने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, तो पहले आप रीड करेंगे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच पॉइंट P इज सिचुएटेड ऑन द साइड BC if DP and AB are increased then they meet at L then prove that। then उस केस में हमें ये सब प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम देखेंगे अपने पास क्या बन रहा है। ABCD जी पैरेललोग्राम, तो ABCD वो आपके पास एक पैरेललोग्राम है। तो आप देख सकते हैं कि ABCD अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, तो ABCD आपके पास एक पैरेललोग्राम है। यस, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यस, ये आपके पास एक ABCD पैरेललोग्राम है। थोड़ा सा डायग्राम और पीछे करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको डायग्राम ही शो करना है, और डायग्राम फॉर्म करने के बाद क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आपको बहुत ही क्लियरली होने वाला है। तो आपने यहाँ से ये डिस्कस किया कि सर ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच पॉइंट P इज द सिचुएटेड ऑन द साइड BC पे कोई पॉइंट P है आपके पास। If DP and AB are increased, देखिए मैं DP को इंक्रीज करता हूँ इस तरीके से, और AB को आप इंक्रीज करते हैं ऐसे आपने इसको इंक्रीज किया, इधर से आपने DP को इंक्रीज किया ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट पे मीट करते हैं। Situated on the, if DP and AB are increased then they meet at L पॉइंट पे मीट करते हैं। देन प्रूव दैट, तो हमें ये प्रूव करना है कि DP अपॉन PL इक्वल टू DC अपॉन BL। तो ये हमें सब प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम है। फर्स्ट आपको प्रूव करना है DP अपॉन PL इक्वल्स टू DC अपॉन BL। सेकेंड आपको प्रूव करना है DL अपॉन DP इक्वल्स टू AL अपॉन DC। ये हमें प्रूव करना है। ओके, देखिए आप फर्स्ट हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट वी नो दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आर द ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ये आपको पता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये साइड इक्वल एंड पैरेलल है आपके पास। We get a point P on the BC, and if we increase DP and AB, then they both line intersect at point L. Then in this case, show that DP upon PL, DC upon BL। देखिए बहुत ही सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप क्या नोट करेंगे, आप दिखाएंगे गिवन। यस, देखिए गिवन में आप क्या सॉल्व करने वाले, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो देखिए P जो है, P इज ए पॉइंट ऑन BC, DL and AB इंटरसेक्ट एट L पे इंटरसेक्ट करते हैं। DL एंड AB इंटरसेक्ट एट L। ये हमें अपने इतना इसको शो किया है। अब आप देखिए क्या है, इफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम इट मीन्स DC इक्वल्स टू AB, BC इक्वल्स टू AD। सिमिलरली DC इक्वल टू AB एंड DC पैरेलल टू AB। सिंपली आप इसमें भी देख सकते हैं कि BC पैरेलल टू AD। ये आपको पैरेललोग्राम के केस में गिवन है। तो इसी गिवन की प्रोसेस को यूज करके हम देखिए, तो ये गिवन है आपके पास। टू प्रूव क्या करना है आपको, तो ये केसेस आपको प्रूव करने हैं। कंस्ट्रक्शन जो हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, हम डायरेक्ट आपको प्रूफ यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो देखिए अपन डायरेक्ट प्रूफ शो कर रहे हैं। तो प्रूफ में आपने शो किया कि सर ABCD जी पैरेललोग्राम है। आपने डिस्कस किया सर DC इक्वल टू AB है आपके पास। मेरे को ये शो करना है कि DP अपॉन PL। तो सबसे पहले ये जो मेरे को प्रूव करना है उसको हम डायग्राम पे फिक्स करने की कोशिश करते हैं। DP अपॉन PL, तो दिस इज DP और दिस इज PL। तो ये साइड का रेशियो हो गया आपके पास। DC अपॉन BL, दिस इज DC अपॉन BL। ये हमें शो करना है।
तो बहुत सिंपली आप शो कर सकते हैं कि ट्राइंगल ALD, इस ट्राइंगल को अगर अपन देखते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले देखिए आपने देखा कि सर BC पैरेलल टू AD, ये हमें गिवन है, ये आपको गिवन है कि BC पैरेलल टू AD है, तो BC AD के पैरेलल है, गिवन है। BP इज द पार्ट ऑफ BC, इट मीन्स BP ऑल्सो पैरेलल टू AD, वो भी AD के पैरेलल होगा। तो आपने देखा कि सर BP जो है वो भी AD के पैरेलल है। इफ BP पैरेलल टू AD, इट मीन्स ये जो रेशियो होगा आपके पास, रेशियो क्या बनेगा, PL या LP अपॉन PD। तो डायरेक्ट हम सबसे पहले रेशियो अप्लाई करेंगे। तो आपने अप्लाई किया सर LP अपॉन PD, LB अपॉन BA, ये बना आपका। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सुव्यवस्थित कर लेते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आपने देखा कि सर ये LP है, तो देखिए अपने पास LP आ रहा है, LP से अपने पास PL है, तो इस LP को मैं PL लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। PD को आप DP लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, DP इक्वल्स टू LB को हम BL लिख सकते हैं, यस ये BL ही है। और BA देखो, दिस साइड AB इक्वल टू DC, आपके पास यहाँ पे शो किया था कि AB इक्वल टू DC, तो मैं इस साइड को DC शो कर सकता हूँ, दिस इज DC, ये लो DC। अब सिंपली अगर आप रेशियो देखते हैं तो आप देख सकते हैं DP और DC जो है वो न्यूमरेटर में है, तो मैं इसको कन्वर्स कर देंगे। तो इसका कन्वर्स किया तो DP अपॉन PL इक्वल टू DC अपॉन BL। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इट्स प्रूव्ड। आप देख सकते हैं कि आपको जो प्रूव करना था वो आपका प्रूव हो चुका है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ये ट्राइंगल आपने कंसिडर किया, BP इसके पैरेलल है, आपने इसमें BPT थ्योरम अप्लाई किया। देखिए मैंने यहाँ पे बाय BPT थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई किया, विद द हेल्प ऑफ BPT हमने ये राइट किया, और AB पैरेलल टू DC ये कंसेप्ट आपने यूज किया, तो ये देन आपका प्रूफ है। सेकंड देखिए, सेकंड केस में आपको क्या प्रूव करना है, DL अपॉन DP, यस DL दिस इज द कंप्लीट साइड अपॉन में DP इक्वल टू AL अपॉन AL कंप्लीट साइड है अपॉन DC, और DC मीन्स AB को हमने DC नोट किया होगा, तो AB अपॉन, तो जो रेशियो हमने लिया था स्टार्टिंग में, तो वो रेशियो हमारे पास क्या था वो देखिए आप, यस तो रेशियो ये था मेरे पास, ये रेशियो था आपके पास, ये जो रेशियो है, तो इसी रेशियो को आप वापस पिक कीजिए कि ये अपने पास क्या बन गया, हाँ तो ये रेशियो है DL अपॉन DP, यस ये रेशियो जो हमने लिया था कि सर PL अपॉन DP इक्वल्स टू BL अपॉन DC को हमने AB ले रखना है, AB ये देखिए आप। तो ये रेशियो सबसे पहले मेरे पास गिवन था, यही रेशियो मैंने वापस लिया, LP को PL लिखा है, PD को DP लिखा है, BL को LB या BL अपॉन AB है आपके पास। अब देखिए आपको क्या शो करना है, मेरे को शो करना है DL, कंप्लीट DL चाहिए मेरे को, DL इसमें मेरे पास नहीं है, AL भी कंप्लीट है। अब देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास DP है, मेरे पास DP DL, तो ये कंप्लीट DL है अपॉन DP, ये DP ये साइड है आपके पास, DP हमारे पास है, AL कंप्लीट साइड है, एंड DC यानी AB। आपने कहा आपके पास DP और AB है आपके पास, तो देखिए ये आपके पास DP है और ये आपके पास AB है। और मैंने आपको क्या केस बताया था कि देखिए ये जो प्रॉब्लम है कि जब आपको कंप्लीट साइड चाहिए तो वो आपके बोथ साइड वन ऐड करने से बनेगी, और उस केस में आपको कंसेप्ट मैंने दिया था कि जो चीज़ें हमें चाहिए, जो क्वेश्चन जो थिंग्स हमें यहाँ पे अपने प्रूफ में कंसिडर करनी है, उनको आप डिनोमिनेटर में रखिए। तो देखिए ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, अब बोथ साइड वन ऐड करना है, तो बोथ साइड हमें एडिंग वन बोथ साइड, तो वन ऐड करेंगे तो 1 प्लस PL अपॉन DP 1 प्लस BL अपॉन AB। एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम आ गया आपका DP, तो ये बन जाएगा DP प्लस PL इक्वल्स टू एलसीएम है AB, तो ये बन जाएगा AB प्लस BL। DP प्लस PL देखिए क्या है आपके पास, DP प्लस PL तो वो है DL अपॉन DP इक्वल्स टू AB प्लस BL है AL, दिस इज AL एंड दिस इज AB, दिस द साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसको हम नोट कर सकते हैं DC, यस ये है DC, और ये ही आपको प्रूव करना था, तो जो आपने प्रूव किया। तो सिंपली देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके सामने है कि पैरेललोग्राम की जस्ट प्रॉपर्टी से हमने इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया है। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपकी, प्रॉब्लम नंबर 8, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यस क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 है
point D and E are situated on the side AB and triangle ABC such that AD equal to BE. If DP parallel to BC, EQ parallel to AC, then prove that PQ parallel to AB. देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको टिक कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, पॉइंट डी एंड ई आर सिचुएटेड ऑन द साइड ए बी इन ए ट्राइंगल ए बी सी। तो अगेन सेम वही हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है आपके पास, दिस द ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल पॉइंट डी एंड ई आर सिचुएटेड ऑन द साइड ए बी। ए बी पे दो पॉइंट है, एक डी है आपके पास, एक आपके पास ई है। ए डी इक्वल्स टू बी है, ए डी एंड बी ई इक्वल डिस्टेंस है, ये मेरे को गिवन है, जो मेरे को गिवन है वो सब मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। ए डी इक्वल टू बी ई है मेरे पास। इफ डी पी पैरेलल टू बी सी, सेकेंड ये केस है कि डी पी जो है वो पैरेलल टू बी सी है आपके पास, डी पी पैरेलल टू बी सी, ई क्यू डी पी पैरेलल टू बी सी, तो दिस इज डी पी, ये आपके पास डी पी पैरेलल टू बी सी है। सिमिलरली आप देखते हैं ई क्यू पैरेलल टू ए सी, ई क्यू आपको ऐसे नंबर होगा आपके पास ई क्यू, तो ई क्यू जो है वो आपका पैरेलल टू ए सी है आपके पास, ई क्यू पैरेलल टू ए सी। देन प्रूव दैट पी क्यू पैरेलल टू ए बी, तो मेरे को पैरेलल पी क्यू पैरेलल टू ए बी मेरे को प्रूव करना है। ये देखिए आपके थ्री साइड। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। देखिए क्वेश्चन को आपको रीड करना है अच्छे से। क्वेश्चन को रीड करने के बाद सारी स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या कि ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, इस ट्राइंगल ए बी सी की साइड ए बी पे आपको दो पॉइंट डी एंड ई आर लाइक कि ए डी इक्वल टू बी ई, आपको इस तरीके से गिवन है कि ए डी इक्वल टू बी ई है। आफ्टर दैट आपको गिवन है कि डी पी एक साइड है आपके पास इस ट्राइंगल में, डी पी पैरेलल टू बी सी, ये हमें गिवन है। अब डी पी पैरेलल टू बी सी, तो आपको तुरंत आपके दिमाग में हिट कर रहा होगा सर ए डी अपॉन डी बी, ए पी अपॉन पी सी, हम अप्लाई करने वाले हैं। यस, ई क्यू पैरेलल टू ए सी, ई क्यू पैरेलल टू ए सी, तो इस ट्राइंगल में आप डायरेक्ट अप्लाई करने वाले हैं बी क्यू अपॉन क्यू सी, बी ई अपॉन ई ए, आप थेल्स यानी बी पी डी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। देन प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है कि पी क्यू पैरेलल टू ए बी, पी क्यू, देखिए आप पी क्यू ये प्रूव करना है आपको कि पी क्यू पैरेलल टू ए बी, ये हमें प्रूव करना है। अब पी क्यू पैरेलल टू ए बी कैसे प्रूव कर सकते हैं? सिंपली आपको पता है कि सर इफ पी क्यू पैरेलल टू ए बी कब पॉसिबल है? व्हेन सी पी अपॉन पी ए सी क्यू अपॉन क्यू बी होगा। When the CP equal to PA and CQ equal to QB होगा, then we can say कि PQ parallel to AB होगा। तो ये तो मैंने आपको पूरा जो आपकी प्रॉब्लम्स है, यानी PQ parallel to AB मेरे को कब शो कर सकता हूँ? जब आप शो करेंगे कि CP अपॉन PA इक्वल टू CQ अपॉन BQ या BQ या QB, ये अगर आप शो कर पाते हैं तो देन आप कह सकते हैं कि PQ जो हो AB के पैरेलल होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए आपके पास क्या है, देखिए प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, गिवन ए ट्राइंगल ए बी सी आपको गिवन है, डी एंड ई आर पॉइंट लाइक ए डी इक्वल टू बी ई, ये सब हमें गिवन है। फिर आपको डी पी पैरेलल टू बी सी, तो ये कंस्ट्रक्शन आपने किया कि डी पी पैरेलल टू बी सी हमने शो किया, ई क्यू पैरेलल टू आपने ए सी शो किया, देन वी ज्वाइन पी क्यू हमने ज्वाइन किया है जो ए बी के पैरेलल, इतना कंस्ट्रक्शन हमने किया है। तो आपको गिवन है टू प्रूव, हमें क्या करना है, टू प्रूव करना है, पी क्यू पैरेलल टू ए बी मेरे को शो करना है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए प्रूफ क्या है आपके पास। तो प्रूफ में देखिए सबसे पहले आपको गिवन है ए डी इक्वल्स टू बी ई, ए डी इक्वल्स टू बी ई आपको गिवन है, ए डी इक्वल्स टू बी ई आपको गिवन है। देखिए डी ई एक ऐसा पार्ट है जो दोनों में कॉमन है। यस डी ई एक पार्ट है जो कॉमन है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी आपके पास जो गिवन है हमें, तो हमने क्या किया कि ये जो डी ई पार्ट बना हुआ है दोनों में कॉमन, वो हमने बोथ साइड ऐड कर दिया। तो एडिंग बोथ साइड डी ई, एडिंग बोथ साइड डी ई, हमने बोथ साइड ऐड किया। तो ए डी प्लस डी ई इक्वल टू बी ई प्लस डी ई, ये आपने ऐड किया। तो ए डी प्लस डी ई, ए डी प्लस डी ई बन गया ए ई। तो ए ई इक्वल्स टू बी डी, देखिए बी ई प्लस ए डी, तो ये बन गया बी डी। तो ये हो गया आपका बी डी, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। और ये हो गया प्रूव्ड, हो गया आपने, ये आपने प्रूव कर लिया। यस प्रूव्ड। इसके बाद देखिए सिंपल क्या है आपके पास, आपको गिवन है कि सर डी पी पैरेलल टू बी सी है आपके पास, आपको गिवन है कि सर डी पी जो है वो बी सी की पैरेलल है। यस, तो डी पी अगर बी सी की पैरेलल है तो आपने नोट किया कि सर ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी सी, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड। ये गिवन है आपको, सिंपली आपको गिवन है। अगेन आपके पास क्या, अगेन डी पी के बाद क्यू ई क्यू,
तो ई क्यू आपको ए सी के पैरेलल गिवन है, तो ई क्यू पैरेलल टू ए सी, तो ये अगर पैरेलल है, देखिए किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल बी सी ए, ये ट्राइंगल बी सी ए ये कंसिडर करेंगे आप, तो आपने देखा सर ये और ये साइड पैरेलल है, तो बी क्यू पैरेलल टू इन ट्राइंगल बी सी ए, तो ई क्यू पैरेलल टू ए सी, ई क्यू पैरेलल टू ए सी है आपके पास, तो क्या अप्लाई करेंगे, बी क्यू अपॉन क्यू सी या बी ई अपॉन ई ए, आपने नोट किया बी ई अपॉन ई ए इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, ये इक्वेशन नंबर 4 है आपके पास। अब आपको देखो हमने सबसे पहले फर्स्ट सारी चीज़ें आपके लिए फाइनलाइज की हैं कि हमें सर पी क्यू ए बी के पैरेलल प्रूव करना है, और ये हम तभी लिख सकते हैं जब मैं सी पी अपॉन पी ए और सी क्यू अपॉन क्यू बी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखिए आपके पास सी क्यू अपॉन क्यू बी, देखिए सी क्यू अपॉन बी क्यू ये पार्ट है आपके पास, और सी पी अपॉन पी ए या सी पी ए पी अपॉन पी सी आपके पास ये पार्ट है। तो सिंपली आप देख क्या करने वाले हैं कि इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में देखिए आपके पास, तो जो इक्वेशन थर्ड है, जो आपकी इक्वेशन थर्ड है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इक्वेशन थर्ड को देखिए आप, केवल इक्वेशन थर्ड को हम चेंज करेंगे, एडी जो है वो बीई की इक्वल है, एडी इक्वल टू बीई, तो इक्वेशन थर्ड में यहाँ पे बीई नोट करने वाला हूँ, डीबी देखिए बीडी या डीबी एई की इक्वल है, दिस इज इक्वल टू एई इक्वल्स टू एपी अपॉन ओके एपी अपॉन पीसी, ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब देखिए आप, तो इक्वेशन थर्ड को आपने इसमें चेंज किया, अब इक्वेशन 4 और 5 को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, तो इक्वेशन 4 एंड 5 बीई अपॉन ई ए ये सेम आपका ए या ई ए, तो ये पार्ट एंड ये पार्ट सेम है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से देखिए आपके पास क्या है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 ये पार्ट इक्वल है, देन ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, तो आपने नोट किया कि बी क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी सी। अब देखिए ये रेशियो देखिए आपके पास, रेशियो है बी क्यू अपॉन क्यू सी और ए पी अपॉन पी सी, इसको हम कन्वर्स करने वाले हैं, तो ये बन जाएगा क्यू सी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू पी सी अपॉन ए पी। अब थोड़ा सा आप और अरेंज कर लीजिए, देखिए इस ट्राइंगल को कंसिडर करिए आप, ट्राइंगल सी ए बी, तो ट्राइंगल सी ए बी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सी क्यू अपॉन क्यू बी, देखिए ये रहा सी क्यू, इसको क्यू सी इसको नेट कर सकते हैं सी क्यू अपॉन क्यू बी क्यू या क्यू बी सेम है आपके पास, यस पी सी सी पी या पी सी, तो सी पी दिस इज सी पी अपॉन ए पी, या इसको नोट कर सकते हैं पी ए, तो ये आपका इक्वल है। तो आपने कहा कि ये रेशियो भी आपके पास इक्वल है, अगर ये रेशियो आपका इक्वल है किस में, इन ट्राइंगल सी ए बी में, देन वी कैन से कि पी क्यू पैरेलल टू ए बी बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, ये देखिए आपके पास, तो ये हमारे पास प्रूव्ड है। तो देखिए आपने अपनी जो प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 था उसको सोल्व करने का आपने मेथड यहाँ पे डिस्कस कर लिया होगा कि किस तरीके से हमने इस पूरे इक्वेशंस को जो गिवन है उनकी हेल्प से किस तरीके से आपने सोल्व किया है, वो आपके सामने। अब हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे। यस क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, तो एबीसीडी आपके पास एक ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम आप जानते हैं कि ट्रेपेजियम क्या होता है आपके पास, इसमें क्या होता है कि ऑपोजिट साइड वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल होता है, तो वही हमने यहाँ पे शो किया है। इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, दिस इज एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, डायगनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, डायगनल दिस इज डायगनल, और ये भी आपके पास डायगनल है जो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी जो है यस ए बी जो पैरेलल टू डी सी है, और ये ट्रेपेजियम में होता ही है। शो दैट ए ओ अपॉन बी ओ, हमें शो करना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, तो ये करेक्शन कीजिए आप, सी डी की जगह आपके पास सी ओ है, तो सी ओ अपॉन डी ओ आपको शो करना है। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले आपने देखेंगे कि गिवन क्या है हमें, तो गिवन ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रेपेजियम है, एंड डायगनल इंटरसेक्ट एट ओ,
डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ, डायगोनल जो है वो इसके ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो डायगोनल ए सी एंड बी डी जो है वो आपके ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके साथ। अब देखिए सिंपल, आपने यहाँ पे प्रूफ क्या करना है अपने को, तो टू प्रूव क्या है आपके पास, वो देखिए टू प्रूव है आपके पास ए ओ अपॉन बी ओ, ये एक रेशियो बनेगा ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो सबसे पहले रेशियो देख लेते हैं, ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ बी ओ ये रेशियो, सी ओ डी ओ ये रेशियो हमें इक्वल करना है। कंस्ट्रक्शन देखिए आपको इसमें कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ कर दिया कि हमने कोई एक साइड लेने गए, जैसे ये साइड ले लिया आपने ओ ई, तो हमने शो किया कि ओ ई पैरेलल टू डी सी, तो ओ ई जो है ओ ई पैरेलल टू डी सी ये हमने ड्रॉ किया, ओ ई पैरेलल टू डी सी, ओ ई पैरेलल टू डी सी या ए बी कुछ भी लिख सकते हो आप, ओ ई पैरेलल टू डी सी लिख लिया आपने, ओ ई जो है वो डी सी के पैरेलल हमने ड्रॉ किया। अब प्रूफ देखेंगे, अपन प्रूफ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, प्रूफ देखिए आप, जैसे ही आपने देखा कि फर्स्ट हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू डी सी, और आपने कंस्ट्रक्शन किया कि ओ ई पैरेलल टू डी सी, तो जो डी सी ओ ई है, ओ ई डी सी के पैरेलल है, डी सी ए बी के पैरेलल है, इट मीन्स ए बी पैरेलल टू डी सी पैरेलल टू ओ ई, थ्री साइड जो है वो ईच अदर पैरेलल है आपके पास। तो फर्स्ट हमने ये केस यहाँ पे डिनोट किया। अब देखिए सिंपली अगर अपन देखें तो अपने को क्या क्या फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास टू ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, दिस इज वन ट्राइंगल एंड दिस इज द अनदर ट्राइंगल। तो पहले मैं ट्राइंगल सी ए बी कंसिडर करूँगा, तो सबसे पहले ट्राइंगल सी ए बी, तो ट्राइंगल सी ए बी, कंसिडरिंग द ट्राइंगल सी ए बी, तो सी ए बी में आप देख सकते हैं कि ओ ई जो है ओ ई पैरेलल टू ए बी, और ओ ई ए बी के पैरेलल तो आपने लिखा कि सी ओ अपॉन ओ ए इक्वल टू सी ई अपॉन ए बी, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखिए आप, सेकंड यहाँ पे कंसिडर करेंगे ट्राइंगल सी ए बी के बाद, ट्राइंगल सी ए बी के बाद ट्राइंगल बी डी सी, तो ट्राइंगल बी डी एंड सी, तो ट्राइंगल है बी डी सी, ये ट्राइंगल है आपके पास। तो ट्राइंगल बी डी सी में आप देख सकते हैं कि ओ ई पैरेलल टू डी सी, ओ ई जो है वो पैरेलल टू डी सी है आपके पास। तो देखिए ये जो साइड है वो ओ ई डी सी के पैरेलल है, तो आप क्या नोट करने वाले, आप नोट करने वाले हैं सर बी ओ अपॉन ओ डी इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, बी अपॉन ई सी, जैसे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सिंपल देखिए आपके पास ये दोनों इक्वेशन सेम है आपके पास, देखो वहाँ पे बी ई अपॉन ई सी है, और इस पार्ट को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल कीजिए आप, तो इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम रेसिप्रोकल करें तो ये बन जाएगा ए ओ ए को हम ए ओ लिख सकते हैं, ए ओ अपॉन सी ओ, ई बी को हम बी ई लिख सकते हैं, बी ई अपॉन सी ई, ये लिख दिया अपन ने। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। अब देखिए बी ई अपॉन सी ई और बी ई अपॉन सी सेम है आपके पास, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड इस इक्वेशन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये पार्ट और ये पार्ट आपका इक्वल है। तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ कि ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ, ये हमने यहाँ से नोट किया। अब सिंपल देखो मेरे से क्या पूछा गया, मेरे से ए ओ अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन डी ओ, येस। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इनको आपस में चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये आपका हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, आप क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो कि कैसे हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है और हमारा मेथड क्या रहा है। तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको भी आप एज ए इंपॉर्टेंट में कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। अब इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द पॉइंट डी एंड ई आर सिचुएटेड ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली इन ट्राइंगल ए बी सी। तो सिंपल वही आपके पास ट्राइंगल ए बी सी है, तो आपको गिवन है एक ट्राइंगल ए बी सी है आपके पास, डी एंड ई दो पॉइंट आपके पास आर सिचुएटेड ऑन साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली इन ट्राइंगल ए बी सी सच दैट बी डी इक्वल टू सी ई। तो बी डी एंड सी ई इक्वल गिवन है आपको। तो देखिए बी डी इक्वल टू सी ई है आपके पास, तो बी डी और सी ई इक्वल है, तो आप देख सकते हैं कि ये इसको अगर मैंने ज्वाइन किया डी ई, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी इक्वल है, ये ऑल डिस्टेंस इक्वल है, तो डी ई बी सी के पैरेलल हो गया आपके पास। देन प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मेरे को प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है आपका, वो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वो आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए ये प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल देख सकते हैं, आपको गिवन क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन है, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द लाइन ए बी एंड ए सी लाइक बी डी इक्वल टू सी ई। तो सबसे पहले सिंपल देखिए आप, तो अगर हम प्रूफ अगर स्टार्ट करें तो आप देख सकते हैं कि सर आपको बी डी इक्वल टू सी ई गिवन है, ये गिवन है आपके पास,
अब सिंपली आप देखें तो बी डी इक्वल टू सी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब ये इस लाइन को मैं ज्वाइन करता हूँ तो उसके सारे पॉइंट्स इस डिस्टेंस से इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब डी पैरेलल टू बी सी। इट मीन्स डी ई जो होगा वो बी सी के पैरेलल होगा, और डी ई अगर पैरेलल टू बी सी है तो जो रेशियो लगेगा, आप रेशियो अप्लाई करेंगे ए डी अपॉन डी बी, वो हो जाएगा आपका ए ई अपॉन ई सी, ये रेशियो आपके पास इक्वल हो गया। तो आप देखते हैं ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी हो गया आपके पास। अब बी डी और सी ई इक्वल है तो आपने ये कट हो गया आपके पास, तो ये तो आपका बाई बी पी टी हो गया आपके पास। कट होने के बाद आपने देखा सर ये ए डी इक्वल टू ए ई आ गया आपके पास, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब बी डी और ए डी, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो आप, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, सिंपली हमने इसको ऐड किया तो यहाँ से बन गया बी डी प्लस ए डी इक्वल्स टू सी ई प्लस ए ई, ये हमने इसको ऐड किया। यहाँ से देखो बी डी प्लस ए डी, बी डी और ए डी को ऐड किया तो ये ए बी बन गया, ये ए बी इक्वल्स टू सी ई, और ए ई को ऐड किया दिस इज ए सी, और ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी इन ए ट्राइंगल, इफ द टू साइड आर इक्वल इन ए ट्राइंगल इट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। देख इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.2 की आपकी थ्योरम्स और सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। आप एक एक प्रॉब्लम्स को अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिए। अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में जो नेक्स्ट जो थ्योरम्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन आप तब तक इसके सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कीजिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।